सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम दिस टू दिस। अब क्या ये जर्नी मेरे लिए आसान थी या नहीं, क्या मैंने इसमें सप्लीमेंट्स लिए थे या नहीं, क्या मैंने ट्रेनिंग की, क्या मैंने डाइटिंग की, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या फैट लॉस करना आसान है? द आंसर इज यस। हर कोई फैट लॉस कर सकता है, हर कोई अपना वजन कम कर सकता है, बट उसको सही राइट पाथ होना चाहिए और सही उसको गाइडेंस होनी चाहिए, तो वो और भी आसानी से और कम टाइम में उसको अचीव कर सकता है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे पास भी स्टार्टिंग में कोई गाइडेंस नहीं थी, इवन तो अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब एक दो दोस्त मेरे अच्छे खासे हैं, मतलब हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल के जिम ट्रेनर है उनसे मेरी अब तो अच्छी जान पहचान हो चुकी है। बट स्टार्टिंग के देखा जाए तो मेरे पास बिल्कुल भी किसी की गाइडेंस नहीं थी। नॉर्मल बस ब्रो स्प्लिट फॉलो कर लिया और बस जो नॉर्मल खाना मिलता था मैस में वही खा लिया। अब बस उन्हीं में ही मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए थे ताकि मैं और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकूं। अब बात करते हैं पहले ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में मैंने वर्कआउट स्प्लिट क्या फॉलो किया। शुरू के दिनों में मैं सिर्फ जिम जाया करता था, कभी मैंने ग्राउंड वर्क नहीं किया। हालांकि मैंने ग्राउंड वर्क थोड़े 2-3 महीने पहले ही शुरू किया करना, बट पहले 8-10 महीने मैंने कभी ग्राउंड वर्क किया ही नहीं था। ठीक है। और वर्कआउट स्प्लिट की बात करें तो जैसे मैंने अभी वीडियो में 1 मिनट पहले आपको बताया, तो मैं ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करता था। मंडे को चेस्ट कर ली, ट्यूसडे को बैक, अगले दिन आर्म्स, फिर शोल्डर्स और फिर लेग्स। और हाँ, हर एक मसल ग्रुप की मैं 5-5 एक्सरसाइज करता था। जैसे चेस्ट के लिए 5, आर्म्स के लिए 5, बैक के लिए 5, शोल्डर के लिए और लेग्स के लिए भी 5 एक्सरसाइजेस, और ये इनफ होती थी। ठीक है। शुरू के 2-3 महीने बहुत अच्छे चले, कोई मेरा इंजरी नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ कभी भी, और मैंने बस सीखने पे ध्यान दिया, गलतियां की, सीखा। बट चौथे महीने से क्या होना स्टार्ट हुआ, मैंने ना एक दिन डेडलिफ्ट मारी। डेडलिफ्ट वो थी कम से कम 150-160 केजीज की, वो मुझसे लिफ्ट नहीं हुई। ठीक है। मैं जिम से आया, घर पे बैठा, 1-2 दिन देखा, तो तीसरे दिन क्या हुआ, एकदम से मेरे ना बैक पे पेन शुरू हो गया, बहुत गंदा दर्द हुआ। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि मेरा कोई मेजर इशू हो गया था, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया था, ना मुझे कुछ और थेरेपी वगैरह करवाने की जरूरत पड़ी। बट हाँ, दर्द ऐसा था कि मुझसे आगे पीछे इतना हुआ नहीं जा रहा था। मैंने जिम ट्रेनर के पास उस दिन मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा यार तूने डेडलिफ्ट गलत मारी होगी इस दिन, या तूने फॉर्म सही नहीं होगी। मैं कहा चलो ये ठीक है। फिर अगले 4-5 महीने निकल गए। दिवाली तक मैं ना लेग स्ट्रेन कर पाया अच्छे से, ना मैं डेडलिफ्ट कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ, जो लोअर बॉडी थी उस पर और थोड़ा सा फैट चढ़ता गया, अपर बॉडी से हल्का हल्का फैट धीरे धीरे जाने लगा। ठीक है। बट अगर वो उस दिन मैं गलती ना करता तो शायद जहाँ मुझे 5-6 महीने लग गए, वहाँ मुझे 4 महीने लगते हैं, ऑफकोर्स 3 महीने भी लग सकते थे। बट एक चीज मैंने देखी है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड लिफ्ट में हल्के वेट से ज्यादा रेपिटेशंस मारोगे ना, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाओगे। ठीक है। और हाँ, एक आपको बड़ा भाई होने के नाते एक एडवाइस दे देता हूँ, अगर आप अपनी जिम जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी ईगो लिफ्टिंग पे ध्यान मत देना। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप बल्किंग कर रहे हो, चाहे जो मर्जी कर लो, फिर भी आपको ईगो लिफ्टिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको जस्ट फॉर्म और टेक्निक पे ध्यान देना है। ठीक है। मैं कभी कभार अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ जिसमें मैं डंबल कर्ल्स कर रहा हूँ, उसमें तो मैं नॉर्मल ऐसे ही, चाहे हल्का वेट है ऐसे ही उठाई जा रहा हूँ। बट जब मैं अब करता हूँ ना, मुझे हर रेप को फील होता है, जैसे मेरा बाइसेप पे टेंशन आया, स्क्वीज हुआ, स्ट्रेच हुआ, जो मर्जी हुआ, मुझे सब फील होता है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं माइंड मसल कनेक्शन बनाना। अब मुझे 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल के बाद अब कहीं जाके मेरा थोड़ा बहुत माइंड मसल कनेक्शन बनने लगा है, स्पेशली मेरी बैक के साथ। ठीक है। और कई बिगनर्स जो बोलते हैं ना, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं मिल रहे, भाई इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा नहीं। ठीक है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे छठे महीने में जाके, 7वें महीने में जाके पता चला कि मेरा यहाँ पे ट्राइसेप भी है, और मुझे रियली विजिबल भी था। तो आपको कंसिस्टेंट सबसे पहले रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से और पूरा डिसिप्लिन होकर अपने वर्कआउट्स को शेड्यूल करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपने लेग्स को इग्नोर करना। हाँ, शुरू के 2-3 महीने मैंने लेग्स को थोड़ा बहुत ट्रेन किया, ऑफकोर्स मैं फेलियर तक नहीं जाता था, इतना वेट हो गया, 3 सेट मारे, 12 रेप मारे और हो गया। ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपने रेप्स को परफॉर्म करना है, कैसे अपने सेट को परफॉर्म करना है। ठीक है। जो मैंने भी ये गलती स्टार्टिंग में की थी, जैसे मैंने बताया मुझे इंजरी हो गई थी, तो उसके 4-5 महीने बाद तक मैं लेग्स भी नहीं मार पाया अच्छे से, ना डेडलिफ्ट कर पाया। तो मैंने उसके बाद जब मेरे पेन ठीक हुआ, मैंने क्या किया, हैवी जाना स्टार्ट किया। हैवी से मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि 100 किलो तक ऐसे ही चला जाऊँ। हैवी से मेरा मतलब है वॉल्यूम ज़्यादा रखना, वॉल्यूम ज़्यादा रख के अच्छे से फॉर्म को कंट्रोल करके रेप्स परफॉर्म करना, स्पेशली कंपाउंड लिफ्ट्स पे। स्क्वाट्स है जैसे आप करते हो, आपने मान के चलो 80 किलो की बार का लोड कर रखा है, तो आप उसको हर रेप को नीचे तक पूरा जाओ, डेप्थ पूरी रखो, फिर ऊपर स्क्वाट करो वेट को, फिर आपको असली फील आएगी कि हाँ, असली कैलोरीज बर्न हुई है मेरी, असली मुझे पसीना आया, असली मेरा दम लगा है। जिस सेट में आपका दम नहीं लग रहा, वो आपका वर्किंग सेट है नहीं। इन शॉर्ट ये बात है। ठीक है। ये बात हुई ट्रेनिंग की।
अब बात करते हैं डाइट में क्या मैंने फैंसी किया। टू बी ऑनेस्ट, डाइट में मैंने कुछ फैंसी नहीं किया। आज तक एक भी सप्लीमेंट मैंने नहीं खाया है। हाँ, मैंने पिंडोला के पीनट बटर्स भी खाए हैं, पिंडोला का हाई प्रोटीन चॉकलेट भी, सॉरी ओट्स भी खाए हैं, और मसल ब्लेज की म्यूसली भी खाई है। बट आज तक मैंने सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन और वे प्रोटीन आज तक नहीं खाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेस का खाना खाया है, और थोड़ा बहुत टक शॉप से लेकर कभी खा लेता था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बजट इश्यूज भी थे। इसलिए मैंने जो मुझे बजट में मिलता था मैं वही करता था। अब मेरा फैट लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि मैं लालच में आके ज़्यादा खाना खाता रहता था, मेस में ही लगा रहता था। जितना मुझे खाने को मिल गया उससे भी डबल खाता था। मुझे ये डर रहता था कि यार मुझे बाद में भूख ना लगे, और कभी हेल्थ पे ध्यान तो दिया ही नहीं था। वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया था पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में यही हुआ, मैंने क्या किया, जब मैंने जिम स्टार्ट किया मैंने सोचा यार, मैं क्या यार बाकी सब तो मुझसे भी ज़्यादा कई मोटे भी हैं, कोई पतले भी हैं, उनका कम में कैसे चल जाता है, मेरा क्यों नहीं चलता, ऐसा मेरे अंदर क्या है। ठीक है, मैंने सेम एज इट इज़ क्या किया, अगर मैं 5 रोटी खा सकता था उस टाइम पे, तो मैंने 5 की जगह 3 खाना स्टार्ट किया। 3 मैंने खाई, मुझे 3 में भी बराबर लगने लग गया। मैं ठीक है चलो, मैं कहा चलो ठीक है, सुबह खाना खाया था, दोपहर को भूख कम होगी, चलो ये एक बात को इग्नोर कर दिया। शाम को जब मैंने ऐसा किया तब भी मुझे ऐसा फील हुआ, अगले दिन ऐसा किया तब भी ऐसा ही हुआ कि मुझे भूख कम लग रही है, मुझे भूख ही नहीं लग रही। और ये सिलसिला पूरे हफ्ते 10 दिन तक चला। ठीक है, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं ओवर ईटिंग के कारण मोटा हुआ था। और जितना मुझे इतना बॉडी शेमिंग हुई, इतना लोगों ने सुनाया यार मोटा बड़ा, यार तू कम खाया कर। ठीक है, उस दिन सब रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलती कहाँ की। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी डाइट को उस हिसाब से हल्का सा मैनेज करना शुरू किया कि जितनी मेरी मैं मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, बस उसको कम करूँ, फिलहाल उतना कम करूँ। मेरा यू वॉन्ट बिलीव, मेरा 2 महीने में 12 किलो वज़न कम हो गया था, 10 किलो वज़न। ठीक है, 12 भी तीसरे महीने में जाके 12 हो गया था। ठीक है, और ये सिर्फ इतना सा चेंजेस करने से ही हो गया था। अगर मैं सोचो और अच्छा प्रोटीन्स वगैरह ऐड करता अपनी डाइट में तो कहाँ तक जा सकता था, क्योंकि मैंने जीरो नॉलेज से स्टार्ट किया था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कितना प्रोटीन रखना है, कितना कार्ब्स रखना है। अभी तो पिछले 3-4 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है कि कैसे अपनी डाइट को मैनेज करना है। मैंने सच बताऊँ, पहले पहले कभी मैं अपने फूड को वे करके नहीं खाता था। मेरे पास वेइंग स्केल घर पे पड़ा है, मैंने कभी कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया था जब मैं घर पे भी आता था। ठीक है, मैं दिसंबर जनवरी में भी जब घर पे आया था तब भी मैंने ऐसा नहीं किया था। बट जब मैं अब आया था ना, मई और जून के टाइम पे, तब मैंने ऐसा ज़रूर किया था, और लिटरली ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया इसने मुझे, ताकि मैं अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन होने से बचा सकूँ। ये काफ़ी प्लस पॉइंट था। ठीक है, और अब मेटाबॉलिज्म के मैंने बारे में बात की है, तो मैं उसको एक और चीज़ से डिफाइन करूँगा। जैसे कोई आप एक ऐसी एक्सरसाइज करो जो आपकी पूरी बॉडी का दम लगाए। अब आप कहोगे वो तो स्क्वाट्स भी हो सकती है, वो हो सकती है डेडलिफ्ट भी हो सकती है, बट नहीं, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी, और वो है पुशअप्स। पुशअप्स ने मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। पुशअप्स चाहे अपनी चेस्ट के लिए होता है, बट वो ओवरऑल अपर बॉडी का एक तरह से स्क्वाट्स वेरिएशन होता है। ठीक है, जो पूरी बॉडी का दम लगा सकता है, पूरी बॉडी का। ठीक है, उससे आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न होंगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप शुरू करो 30 से 40 पुशअप से। अगर आपसे नहीं लगते तो आप नीज का सपोर्ट लेकर लगा सकते हो, और उसी से प्रोग्रेस करते करते आप पहले 30 पुशअप्स लगाओ रोज। ठीक है, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर रोज 100 तक जाने लगो। ठीक है, ऐसे करते करते आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा खासा बढ़ जाएगा, और आपको फैट लॉस में भी काफ़ी आसानी होगी। सो मेरे ख्याल से इतनी वीडियो आपके लिए काफ़ी है कि आपको इतना एक्सप्लेन कर सके ताकि आप खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर सको। ठीक है, आपको मैंने कोई ऐसा नहीं है कि यही तरीका बताया कि आपको यही करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने सिर्फ अपना तरीका आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे आप खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, और ये एक्चुअली वर्क करेगा भी। ठीक है, आपको किसी का वर्कआउट, किसी का डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सामने वाले का आइडिया सुन के अपने शेड्यूल में चेंजेस करने हैं। ये बस आपका इतना काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।